हे गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू अ न्यू व्लॉग विद अनदर वीडियो। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पे मैं थोड़ी आराम कर रही थी, बहुत थकान लग गई थी। पूजा पाठ किया, उसके बाद इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, सच में मत पूछो। तो गाइस, सबसे पहले तो मेरे चैनल में जो भी न्यू आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर दीजिए। और फिर चलिए फिर ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने फेस वॉश लिया है। ये ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा है, ऑयली स्किन टाइप का। और बहुत ही अच्छा फेस वॉश है, मतलब बहुत टाइम तक मेकअप भी करती हूँ ना मैं जब कभी, तो इसको कर लेती हूँ। उसके बाद स्वेट, थोड़ी देर के लिए स्वेट आना बंद हो जाता है। देन इसको करने के बाद फिर मैं टोनर एंड क्या बोलते हैं उसको, मॉइस्चराइज़र तो खैर मैं लगाती नहीं हूँ, क्योंकि मेरी ऑयली स्किन वैसे ही है। तो मैं, हाँ सॉरी, मैटिफाइन प्राइमर को मैं यूज़ कर लेती हूँ जब कभी मेकअप करना होता है। तो मैं थोड़ी देर के लिए इसको अच्छे से पहले, मतलब हर एक एरिया पे, जैसे ये नोज़ के पास में, मंकी माउथ के एरिया, ये सब अच्छे से मैं क्लीन करके उसके बाद फिर मैं फेस वॉश करती हूँ। क्योंकि ये थोड़ी सी ना स्क्रब टाइप का है, तो थोड़ी सी दरदरा है, तो फेस अच्छे से क्लीन हो जाता है। और थोड़ी सी रेडनेस भी दिख रही है क्या मेरे फेस पे, तो लेकिन ये बहुत ही अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया, तो इसीलिए मैंने इसको लिया था। और ये स्किन टाइप के साथ साथ ये, मतलब आप क्या बोलना चाहिए, जो एक्ने पिंपल वाले होते हैं ना, उन लोगों के लिए भी बहुत बेस्ट है, बहुत ही बेस्ट है। तो फिर यहाँ पे मैंने फेस वॉश कर लिया। अभी कोई मेकअप सेकअप नहीं भाई, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, अति की गर्मी लग रही है। और खाना पीना भी बनाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो लड्डू गोपाल के कपड़े मैंने सारी ये धुले थे, तो उन सब कपड़ों को मैं रात में ऐसे ही सोफे के ऊपर डाल दिया था, क्योंकि छोटे छोटे से हैं ना, यहाँ वहाँ डालूंगी तो वो सब बेकार हो जाते हैं। उसके बाद मैं आ जाती हूँ यहाँ पे, थोड़ी सी अपने फेस को ठीक ठाक कर लेती हूँ, क्योंकि अभी इस रूम को भी जमाना बाकी है। सारे कपड़े वपड़े धुले थे, और ये डब्बे वब्बे आपको दिख रहे होंगे ना, इन सब चीज़ों को बिखरे पड़े हैं, इधर का ढक्कन उधर सब आरव ने किया है ये। तो इसको सबको अभी ठीक करना है मुझे। तो ये इस कमरे में मैं अभी काम बिल्कुल नहीं करूँगी, क्योंकि आप रोशनी देख सकते हो कितनी तेज़ की रोशनी आ रही है। तो इसीलिए ना मैं अभी इस कमरे में कोई काम नहीं करने वाली, इस कमरे को बाद में समेटूंगी। सबसे पहले अपनी कंघी वंगी करते हैं। कंघी तो नहीं करूँगी, बालों को ऐसे ही नॉर्मल बस थोड़ा सा सामने से करके और पैक करूँगी, क्योंकि मैं बाल खोल के नहीं रख सकती हूँ। जूड़ा बना लेती हूँ तो थोड़ी सी अच्छा लगता है, जूड़ा बन जाता है ना, तो बाल पैक होने के बाद थोड़ी गर्मी कम सी लगती है। तो इसीलिए मैं अब ये इसका जूड़ा बनाऊँगी और फिर मैं अपने काम करूँगी। तो गाइज़, जो भी मेरे चैनल में न्यू आया वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। एंड यहाँ पे जूड़ा बन गया है, और अभी मुझे काम क्या करना है पता है आपको? खाना बनाना है। तो खाना बनाने के बाद फिर मेरे लड्डू गोपाल की सेवा, माता रानी की सेवा, मैं सुबह जब आरव स्कूल जाता है ना, उससे पहले मैं नहा धो के जल्दी जल्दी से पूजा उसके जाने के बाद करती हूँ। कभी कभी हो सकता है कि पहले भी कर लिया करती हूँ, जब उसको बहुत टाइम रहता है। तो अब यहाँ पे मैं ये अपने बैंगल्स चेंज कर रही थी, बिकॉज़ मुझे वो बैंगल्स अच्छे नहीं लग रहे थे। और मुझे ज़्यादा चूड़ियों की आदत नहीं है कि ज़्यादा चूड़ियाँ खनन खनन पहनने की, तो इसीलिए ना मैंने ये बैंगल्स पहन लिए। बट अभी भी मुझे ये बैंगल्स भी बहुत हैवी लग रहे हैं, तो मैं क्या सोच रही हूँ, इनमें से एक एक को कम कर लेती हूँ। सब लोग बोलते हैं ना, नवरात्रि हो या ऐसे ही सबको ऐसे तैयार होके रहना चाहिए, तो मैंने सोचा पहन लेती हूँ। लेकिन पहन तो ली हूँ, पर मुझे अजीब सा लग रहा है, क्योंकि मैं इतने हैवी बैंगल्स कभी नहीं पहनती हूँ। या तो एक ही हो, या मतलब ऐसी थोड़ी सी सोवर टाइप का लगता है, तो मुझे वैसा चीज़ अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पे अभी एक एक बैंगल्स बाद में कम करूँगी। और यहाँ पे बेटा आ गया था स्कूल से और मस्ती कर रहा था, बस उसी से मैं बात कर रही थी कि वो इतना आते साथ ही, मतलब उसने ड्रेस नहीं उतारा है अपने यूनिफॉर्म्स को, और लगा हुआ है खेलने के लिए। तो मैं उसी को चिल्ला रही थी कि भाई कपड़े वपड़े उतार ले पहले ढंग से, कपड़े वपड़े चेंज कर ले, उसके बाद खेलना। तो यहाँ पे ये दिमाग मेरा ख़राब कर रहा था। फिर उसने कपड़े वपड़े चेंज किए, फिर उसको खाना वाना खिलाया। एंड खाना वाना खाने के बाद यहाँ पे मैं आ गई अपने जो नोट्स हैं, ये मेरे कुछ नोट्स हैं जो कि पार्लर से रिलेटेड हैं। ये है बीजल मैम, और जिनकी मैं सेमिनार में गई थी, तो वहाँ पे ये मुझे
गिफ्ट में मिला था। तो ये मैं इसमें अपनी जो जितनी भी मतलब ब्यूटी से रिलेटेड चीज़ें हैं ना, उन सबको नोट्स करते जाती हूँ। और मेरे पास बहुत सारे ऐसे नोट्स भी हो चुका है, तो उन सब नोट्स को मैं अच्छे से दोबारा कॉपी कर ले रही हूँ। और फिर यहाँ पे ये देखो, ये बच्ची इतना परेशान, ये भी खेल रही थी, इधर से उधर कूद रही थी, भले ही गिर जाए, लेकिन देखो कैसे हरकत कर रही थी। फिर मैंने उसको डांट के भगाया तो उधर चली गई है। तो इसको फिर से अब आएगी और ये जाएगी अपने मम्मा के पास में। और मैं अभी जब तक अपने नोट्स फटाफट से रेडी करूँगी, क्योंकि मेरे नोट्स फिर अभी के बच्चे हैं नहीं ना यहाँ पे, फिर बच्चे खेलते रहते हैं, तो मेरा दिमाग बढ़ जाता है कि मुझे करना क्या है। तो यहाँ पे अपने ब्यूटी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, मैं इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से मैं उसमें लिख लेती हूँ। एंड फिर लिखने के बाद फिर क्या रहती है, मुझे इंस्टेंट अगर कोई चीज़ समझनी है तो वो अच्छे से लिखा हुआ होता है ना, तो समझ में आ जाता है। और कभी कभी कोई चीज़ होती है कि मैं ऑनलाइन देखते रहती हूँ या फिर कुछ भी ऐसा, तो उसको मैं ऐसे ही राइटिंग में लिख देती हूँ, तो कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती, तो उसको मैं दोबारा से इस डायरी में नोट कर लेती हूँ। तो इसीलिए मैं इसको नोट कर रही थी। फिर यहाँ पे नवरात्रि चल ही रही है, तो मैंने सोचा यार महावर लगा लेते हैं, सब लोग टोकते हैं। तो मैं यहाँ पे गिर गया ये पूरा महावर, देखो पूरा सत्यानाश हो गया उसका। तो यहाँ पे ये गिर गया, उसको गिर जाने दिया मैंने। चलो अब कहाँ तक पोंछते रहूँगी, तो मैं इसीलिए मैं ना बाहर में बैठ के लगा रही हूँ कि जिसमें ये गंदा भी होगा ना, तो इधर बाहर में गंदा होगा, तो यहाँ पे रोज़ हम लोग धुलते हैं, तो यहाँ पे इसको अच्छे से वॉश कर देंगे यहाँ पे ब्रश व्रश मार के। और घर के अंदर तो फिर वो दाग बन जाता है, तो इसीलिए ना मैं घर के अंदर नहीं लगा रही, घर के बाहर बैठ के यहाँ पे ये गैलरी है, यहाँ पे बैठ के आराम से लगा रही हूँ। और जब कुछ करते रहूँगी उसी टाइम पे इतने सारे काम आ जाते हैं कि बीच बीच में उठना ही पड़ता है। ये देखो यहाँ मेरा बेटा कैसे कूद के जा रहा है, मतलब वो सीधे से नहीं रह सकता, बंदर जैसे इधर से उधर कूदता रहता है। तो गाइज़ मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप सभी को मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और राधे राधे कमेंट्स में लिख दिया करो, राधे राधे लिखने में क्या हाथ दर्द होता है, राधे राधे लिख दिया करो आप सभी। एंड प्लीज़ वीडियोस को अगर थोड़ी भी अच्छी लगती है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूला करो भाई, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने के लिए। सबको लगता है अरे ये तो 2 मिनट की वीडियो ख़त्म बस बन गई है, नहीं भाई बहुत मेहनत लगती है इतनी सी वीडियो बनाने के लिए, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो प्लीज़ एक हमारी मेहनत के लिए ही लाइक कर दिया करो। यहाँ पर ये पता नहीं क्या आ गया है, एक और दिमाग ख़राब। तो मैंने कहा ये रोज़ रोज़ स्कूल का नाटक से मैं बहुत परेशान हूँ, रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ आ जाता है। और फिर यहाँ पे मैं म्यूट इसलिए कर देती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ चलती है बघेली भाषा, बुंदेली भाषा, तो हम अपनी अपनी लैंग्वेज में यहाँ पे बात करते रहते हैं। तो किसी को समझ में आती, किसी को नहीं समझ में आती है। तो जिसको बघेली सुनना है या बुंदेली सुनना है तो फिर वो आप कमेंट करना, तो हम ज़रूर अपनी लैंग्वेज यहाँ पे लाएंगे। तो चलिए फिर यहाँ पे हो गया।